ये कहानी अजीत सिंह की है, जो दिल्ली का रहने वाला है और ये राजस्थान के कोटा शहर में भूतिया हवेली के बारे में जानने आया। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानने कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। तो उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब दे के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह बहुत खुश हुआ, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए, शायद आपको पता नहीं है। अजीत बोला, मैं भूत प्रेत काफ़ी दिलचस्पी में रखता हूँ और इस हवेली में भूत है, अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का भी पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे और सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में डाइनिंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया और उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक रूम में लाइट एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा, फिर भी हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। ये सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसने एक सामने से एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल मोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी कूद की ओर तरफ कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकरा कर अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ से में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बोलो, बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसने सामने आई। अजीत ने परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैंने किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया,
आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरा करूँगा। और इस एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन उसने अपने आप को काबू कर लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही जलने लग गया। बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को कल की घटना बताई तो पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली की है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।